नमस्कार, मैं राबी और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। राहुल सेन के अपहरण के प्रयास मामले में भाजपा नेता अजय राय की कार के इस्तेमाल का लगा आरोप। कुछ बिहार नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 निवासी राहुल सेन के अपहरण के प्रयास के मामले में भाजपा नेता अजय राय की कार के इस्तेमाल को लेकर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। भाजपा नेता अजय राय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को लेकर कुछ बिहार शहर प्रखंड तृणमूल कांग्रेस की ओर से आज कुछ बिहार कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंपा गया। हालांकि पुलिस के पास ऐसी किसी वाहन के इस्तेमाल की कोई जानकारी नहीं है। भाजपा नेता अजय राय का दावा है कि सभी आरोप निराधार है। उनके नाम का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। पुलिस একটা গাড়িকে আটক করেছে, সেটা কলকাতা নম্বরের গাড়ি এবং একটি গাড়ি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। সেই গাড়িটা পরবর্তীতে আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি সেটা দিনহাটা শহর মণ্ডলের সভাপতি অজয় রায়ের গাড়ি, যেটা পালিয়েছে সেটা পালিয়ে গেছে। সেই গাড়ি আপনারা কি চাইছেন এখন? আমরা চাইছি যারা প্রকৃত দোষী, এই ঘটনার সাথে যারা যুক্ত, আমরা এফআইআর থেকেও বুঝতে পারছি কারা কারা যুক্ত। সিআইএসএফ জওয়ানরাও এসে তার গায়ে হাত তুলেছে, সুতরাং তারাও এই অপহরণের চেষ্টার সাথে যুক্ত। তাদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কি করলেন আপনারা? আমরা আইসি সাহেবকে জানালাম, আইসি সাহেবকে জানিয়ে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তার আর্জি জানালাম। আপনার নাম কি বলে? আমার নাম রাকেশ চৌধুরী। কার পক্ষ থেকে করা হলো আজকে? শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আপনারা জানেন যে গত 6 মে স্থানীয় গুঞ্জবাড়ি এলাকায় রাহুল সেন নামে এক যুবককে অপহরণের একটা চেষ্টা করা হয়েছিল এবং কিন্তু সেখানকার স্থানীয় লোকের তৎপরতায় এবং পুলিশের অতি দ্রুত তৎপরতার ফলে সেই অপহরণের প্রচেষ্টাটা ব্যর্থ হয় এবং সেখান থেকে 3 জন দুষ্কৃতীকে পুলিশ নিয়ে আসে এবং তাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং সেখান থেকে দুটো গাড়ি ছিল, দুটো গাড়ির মধ্যে একটা গাড়ি পালিয়ে যায়, একটা গাড়ি উদ্ধার হয়। সেই গাড়িটা উদ্ধার করার পর দেখা যায় যে তার নাম্বারটাও অজয় রায়। गुरुदेव के पैतृक आवास के विजिटर्स बुक में अमित शाह ने गुजराती में लिखा अनुभव, जन्म का समय और तिथि मांग। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती पर कोलकाता पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने जोड़ा साको ठाकुरबाड़ी का दौरा किया है। कोलकाता में अपने कार्यक्रम की शुरुआत ठाकुरबाड़ी स्थित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमित शाह ने किया। इसके बाद वह पूरे परिसर में घूमे। वह गुरुदेव के कमरे में भी गए और यहाँ परिसर में रखे विजिटर्स बुक में अपना अनुभव गुजराती भाषा में लिखा। साथ ही अनुभव, जन्म का समय और तिथि मांगा है। अमित शाह ने विश्वविद्यालय के कुलपति से पूछा कि यहाँ विचित्र भवन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और आइंस्टाइन की मुलाकात की तस्वीर लगी है। इस पर अमित शाह ने जानना चाहा कि दोनों कहाँ मिले थे। अमित शाह के साथ प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेता भी मौजूद रहे। 8 वर्षीय बच्ची के साथ 45 वर्षीय ने किया यौन उत्पीड़न, व्यक्ति गिरफ्तार। खोरीबाड़ी प्रखंड की 8 वर्षीय बच्ची का 45 वर्षीय व्यक्ति काफी समय से यौन उत्पीड़न कर रहा था। वहीं खबर मिलते ही व्यक्ति घर से भाग खड़ा हुआ। इधर नाबालिग की परिजन खोरीबाड़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। घटना की खबर खोरीबाड़ी थाने की पुलिस को मिलते ही पुलिस ने नाबालिग को शारीरिक परीक्षण के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया है। आरोपी को खोरीबाड़ी इलाके से गिरफ्तार कर सिलीगुड़ी कोर्ट में आज पेश किया गया। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कुछ बिहार नगर पालिका ने की कड़ी कार्रवाई। फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए कुछ बिहार नगर पालिका ने कड़ी कार्रवाई की है। कुछ बिहार नगर पालिका ने फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका की ओर से मंगलवार को बुलडोजर चलाया गया। कुछ बिहार नगर पालिका ने कुछ बिहार में रास महिला मैदान के दोनों ओर फुटपाथ की दुकानों को साफ किया। फुटपाथ खाली करने के नगर पालिका के कई आदेशों के बावजूद फुटपाथ कारोबारियों ने अपनी दुकानें नहीं हटाई, जिसके कारण आज कुछ बिहार नगर पालिका ने कई दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। এখান থেকে আমাদের রাসমেলা মাঠের চত্বরে আমরা আজকে দীর্ঘদিন ধরে দোকান করে খাচ্ছিলাম। তা এখানে পৌরসভার থেকে এটা নির্দেশও করেছে যে আমাদেরকে সরাই দিতে হবে। আমি মাননীয় পৌরসভার কাছে আবেদন রাখবো যেন আমাদেরকে এই গরিবটা আমরা যে করে খাইতাম তার জন্য যেন কিছু একটা ভেবে দেখে। আমাদের এই 50-60 জন দোকানদার আছি আমরা এই রাসমেলা মাঠের চত্বরে, কিছু যেন একটা ভেবে দেখে যেন আমাদের একটা করে খাওয়ার মতন একটা ব্যবস্থা করে। না আমরা সম্পূর্ণভাবে বেকার হয়ে যাব, আমাদের পরিবারটা একদম ভেসে যাবে। এত করে নাই, অর্ডার দিয়েছিল ভাঙাচুরা করার জন্য, ভাঙাচুরা করা হয়েছিল কিন্তু এরকম অভিযান কোনোদিন করে না। এবার কি করছে? হ্যাঁ, এবার কি করছে? এই যে আইসা যে গাড়ি দিয়ে যে হামলা করতেছে, এটা ভাঙতেছে সেটা ভাঙতেছে, এইটার কথাটাই বলতেছি। আপনারা কি করে খাবেন, কোথায় ব্যবসা করবেন, এরকম কোনো আলোচনা? আমার আর কোনো আর রাস্তা নাই, আমার কোনো রাস্তাই নাই। আমি এইটার উপর দিয়ে সংসার চালায় নিতাম, কিন্তু আমি এখন বড় টেনশনে পড়ে গেছি যে আমি কিভাবে আগামী দিন চলবো।
मंगपू स्थित कवि गुरु के आवास पर रविंद्र जयंती की धूम। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की 162वीं जयंती पर पश्चिम बंगाल के अन्य स्थानों की तरह दार्जिलिंग के पहाड़ियों के मंगपू में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन जीटीए के जिला सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिंग और अनुमंडलीय सूचना संस्कृति विभाग द्वारा किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अनित थापा ने कहा, कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दार्जिलिंग के मंगपू से काफी प्रेम था। वे मंगपू के आइकॉन या प्रतीक है। वे बंगाली और गोरखा समाज के बीच एक सेतु थे। इस मौके पर जीटीए के मुख्य सचिव एस पुन्नवल्लम और जीटीए के मुख्य सलाहकार अमर लामा भी मौजूद थे। गौरतलब है कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने आखिरी बार अपना जन्मदिन 1940 में मंगपू के निवास पर मनाया था। साहित्यकार समरेश मजुमदार का अंतिम संस्कार संपन्न। पश्चिम बंगाल के मशहूर साहित्यकार समरेश मजुमदार का अंतिम संस्कार कोलकाता के नीमतला शमशान घाट पर मंगलवार को संपन्न हो गया। सोमवार शाम निधन के बाद मंगलवार दोपहर तक कोलकाता के श्यामपुकुर स्ट्रीट स्थित उनके घर पार्थिव शरीर को रखा गया था, जहां विशिष्ट जनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिवंगत लेखक की बेटी डोयल मजुमदार ने कहा कि पिता आडंबर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए कोई धूमधाम और समारोह आयोजित नहीं की गई है। मजुमदार के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि उनका जाना साहित्य जगत को अपूर्णीय क्षति है। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं। बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. This is a pine wood paneling available at 7 Concepts at Parnami Mandir Road. ये pine wood paneling है. This is similar to silver fir and it can be fixed up on the ceilings and the walls. जैसे ये ऊपर हमने लगाई है हमारी सीलिंग में. This no screws will be seen. We have a special clip for that application and can be colored to any color. Polish करने के बाद, PU polish करने के बाद any colors में कर सकते हैं. This has a insulation property everywhere used in high altitude areas. इस समर करे कुछ कमाल, 7 किंगडम में होगा धमाल। यहाँ फुल डे का है प्लान, वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क्स, फूड एंड देन मूवी विद पॉपकॉर्न। वाटर पार्क में पाइए मल्टी लैंड, वेव पूल, बेबी पूल, रेन डांस। अम्यूजमेंट पार्क में पाइए पैराट्रॉपर, गो कार्ट, बम्पिंग कार, बुल राइड, स्काई ट्रेन, जंपिंग फ्रॉग, ब्रेक डांस, डिस्कोस्टर एंड मेनी मोर। अ कंप्लीट डे आउट प्लान तो हुआ ना टोटल धमाल। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 12th of May 2023, Friday. Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।
सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। डाक पार्सल कारों के जरिए मार्ग बदलकर तस्करी से पहले 12 भैंसे समेत 2 गिरफ्तार। डाक पार्सल कारों के जरिए मार्ग बदलकर तस्करी के दौरान 12 भैंसों समेत 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिली है कि खोरीबारी प्रखंड के बिहार बंगाल चक्करमारी चेकिंग पॉइंट पर मिली सूचना के आधार पर खोरीबारी थाने की पुलिस ने सोमवार देर रात छापेमारी की। तलाशी कर कंटेनर से भैंसे बरामद की गई। घटना में चालक व सहचालक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी MD इकबाल और आरिफ भैंसों को बिहार से आसाम ले जा रहे थे। बचाई गई भैंसों को गौशाला भेज दिया गया है। गिरफ्तार लोगों को मंगलवार को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। वन विभाग की छापेमारी में करीब 26 CFT लकड़ी बरामद। अलीपुरद्वार के वन विभाग की बक्सर टाइगर परियोजना के वन अमले ने मंगलवार को कालचिनी कमार लाइन इलाके में छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में कीमती लकड़ी बरामद की है। मंगलवार को वन अधिकारियों ने कालचिनी कमार लाइन इलाके में छापेमारी की। उस समय तस्कर 2 साइकिलों पर लकड़ी की तस्करी कर रहे थे। वन कर्मियों को देख तस्कर लकड़ी छोड़कर भाग गए। घटना में करीब 26 CFT लकड़ी बरामद हुई है। बरामद लकड़ी को पाना रेंज में लाया गया है। राजगंज पुलिस ने 154 बोतल प्रतिबंधित कप सिरप के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। सोमवार की दोपहर राजगंज थाने की पुलिस ने गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर राजगंज के बुधुगज चाय बागान से सटे इलाके से बिना नंबर प्लेट के एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान युवक के बैग से फैंसीडील सिरप की 154 बोतल बरामद हुई है। युवक को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की प्रारंभिक धारणा यह है कि युवक कप सिरप को नशीली दवाओं के रूप में तस्करी के लिए ले जा रहा था। गिरफ्तार युवक की पहचान अब्दुल करीम डांगापाड़ा इलाके के निवासी के रूप में हुई है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया है। करीब 12 घंटे के बाद रायगंज मेडिकल में सामान्य हुई बिजली परिसेवा। उत्तर दिनाजपुर में करीब 12 घंटे के बाद रायगंज मेडिकल में बिजली सेवा सामान्य हो गई। मरीजों ने बताया कि सोमवार की रात 10 बजे के करीब बिजली गुल हो गई। उसके बाद चिकित्सा सेवाओं में तरह तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। लिफ्ट बंद होने के कारण मरीजों को विभिन्न विभागों में ले जाना मुश्किल हो गया और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं भी बाधित हो गई। आखिरकार मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे बिजली परिसेवा सामान्य हुई। আপনার নাম, আপনি কি দায়িত্বে রয়েছেন? আমার নাম মোহাম্মদ ইকবাল হাসান, আমি চেস্ট মেডিসিন স্পেশালিস্ট আর এখানে আপাতত এমার্জেন্সি ডিউটি করছি আর কি অবস্থা রয়েছে, মানে মেডিকেল কলেজে কারেন্ট কতক্ষণ ধরে নেই এবং কি পরিস্থিতি? কারেন্ট প্রায় 1.5-2 ঘন্টা থেকে নেই। বুঝতে পারছি না কোথায় ফল্টটা হয়েছে আর কি। এটা মনে হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি রিলেটেড প্রবলেম। এখন সেটা রিপেয়ারিংয়ের কাজ হতে চলছে আর কি, যা বোঝা যাচ্ছে আর কি। আপাতত ফ্যান নেই, লাইটটা কোনো রকম একটা এমার্জেন্সি লাইট দিয়ে চলছে আর কি, ব্যাকআপ লাইট দিয়ে। লিফট চলছিল না, পেশেন্টে একটু উপরে অ্যাডমিশনের পর ভর্তি হতে অসুবিধা হচ্ছিল। এখন একটা লিফট ফাংশনাল করানো গেছে, তাতে পেশেন্টগুলো অন্তত ওয়ার্ডে শিফট করা গেছে। দাদা আপনার নাম? শুভঙ্কর রাহা। হ্যাঁ আমার পেশেন্ট, আমাদের পেশেন্ট।
এটা ইমার্জেন্সি পেশেন্ট, রাত্রিবেলা 2 ঘন্টা হয়ে গেল, কোনো লাইন নাই, এটা কোনো সিস্টেম, এটা ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, অক্সিজেনের কোনো ব্যবস্থা নেই, কোনো কিছু নাই, যাচ্ছে এখন পেশেন্ট কীভাবে যাবে, মরে যাবে তো পেশেন্ট। এটা স্ট্রোক পেশেন্ট, স্ট্রোক হয়ে গেছে পেশেন্টের, আইসিইউতে পেশেন্ট, এখানে ওয়ার্ডে দিচ্ছে বলছে লাইন নাই। মেডিকেল কলেজ, তার মধ্যে মেডিকেল কলেজ, এতগুলো বেডের কলেজ, সিস্টেম হলো। मल्लागुड़ी हनुमान मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ में उमड़ी भक्तों की भीड़। सिलीगुड़ी में विश्व हिंदी परिषद व बजरंग दल की पहल पर देश भर में हजारों स्थानों पर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित की गई। इसके तहत संगठन के कार्यकर्ता सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी में हनुमान मंदिर में एकत्रित होकर हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। जिला सचिव राकेश अग्रवाल का कहना है कि सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के माध्यम से भगवान से उन लोगों को सुमति देने की प्रार्थना की गई है जिन लोगों ने कहा चुनाव में जीतने के बाद बजरंग दल को बैंड करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद।